इस समय हमारे साथ हिंदू महासभा संघ के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। स्वामी जी, महाकुंभ नजदीक है। जनवरी के महीने में महाकुंभ का त्योहार उत्साह से देश भर में मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। हमारे यहाँ सनातन में स्वर्ग और मोक्ष की कामना की गई है। समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद से हमारे यहाँ अनेक परंपराएं शुरू हुई और जिसमें कुंभ विशेष है। और कुंभ ये 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन है। कुंभ होता है, फिर जो है अर्ध कुंभ होता है। तो ये 12 वर्ष पे महाकुंभ लगता है। इसमें स्नान करने से तमाम पाप धुलते हैं, स्वर्ग मोक्ष की कामना होती है। और कुंभ का एक वो भी है कि तमाम देश ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्मी जो आस्थावान हैं, गंगा यमुना सरस्वती के उस तट पे आते हैं और आध्यात्मिक चिंतन मनन करते हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत शुरू से सनातन का वसुधैव कुटुंबकम का था। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् के सिद्धांत था। तो हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना कैसे कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से कैसे लोगों को। तो कुंभ एक ऐसा एकत्रीकरण है जो पूरे विश्व के सनातन धर्मी संत, अनेक संप्रदाय, अनेक मठ, अनेक जो भी है, अपनी छोटी छोटी चीजों को भुला करके एक साथ एक माँ के गोद में आते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, और वहाँ बैठ करके चिंतन करते हैं और ये सोचते हैं हम कि अब और कैसे हम देश और विश्व में खुशहाली और शांति लाएं। वर्तमान में जिस प्रकार से अन्य देशों में आपस में युद्ध छिड़ रहे हैं, चाहे रूस ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, चाहे और भी देशों में अशांति फैली हुई है, पूरे विश्व में हिंसा का जोर है। चाइना में आप देख लो, रिछ बंदर भालू सबको मार के खा जाते हैं। तो इन सब पे रोक के लिए जरूरी है कि एक चिंतन मनन, जब कुंभ होगा तो उसमें चिंतन मनन होगा कि कैसे पूरे विश्व में जीवों की रक्षा की जाए, प्राणियों की रक्षा की जाए, वनस्पतियों की रक्षा की जाए, और ताकि लोक कल्याण की भावना से इस पृथ्वी पे हम रहें। आज वर्तमान में जिस प्रकार से पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, तो ये जरूरी है कि हम इस धर्म के माध्यम से ही उसको लोगों के मन में सुख और शांति की जो है प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से, और उसके बाद पूरे विश्व में खुशहाली आएगी। तो ये कुंभ का आयोजन है। मेरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, यहाँ तक कि विदेशी भी आते हैं और आकर के वहाँ पे अपने को धन्य होते हैं, संतों के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं, डुबकी लगाते हैं माँ गंगा और यमुना सरस्वती के उस त्रिवेणी पे, और अपने को मोक्ष और स्वर्ग के लिए कामना करते हैं और इसी के साथ विश्व कल्याण की कामना करते हैं। तो पूरे विश्व के सनातन धर्मियों का ये विशेष एक महापर्व है जिसमें सभी, और यही सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि देवी देवता भी इसमें आने को तरसते हैं। वहाँ पे जो ऋषि महर्षि जो हमारे सप्त ऋषि हैं, ऊपर से आने वाले को फूल की वर्षा करते हैं, क्योंकि वो धन्य होता है जो इस पृथ्वी पे आया है, जो कुंभ और महाकुंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही देश और विश्व के लिए शुभ होगा ये महाकुंभ। और बहुत तरीके से हमारी संत महासभा का भी कैंप लगता है और अनेक लोग उसमें जो है आते हैं पूरे देश में और दिव्य स्नान करते हैं और दिव्यता को प्राप्त करते हैं। तो हमारी बहुत बहुत मंगल कामना है इस महाकुंभ में जो लोग आते हैं। सर, अगर बात ये की जाए कि लोगों भक्तों में जो उत्साह देखने को मिलता है, 12 वर्ष के बाद कोई ऐसा त्योहार आता है तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से काफ़ी भीड़ भी उमड़ जाती है जगहों पर। सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। नहीं, सुरक्षा तो देखो क्या है, आप सनातनी अपने आप में सबकी, न सिर्फ जो विश्व को परिवार मानता है, वहाँ पे किसी प्रकार का गड़बड़ी हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा ऐसे भी निवेदन है, सरकार भी इसको करे कि किसी भी प्रकार के जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी उसमें ऐसे अराजक तत्व न घुसे जो उपद्रव करे, और उनको स्वयं भी नहीं जाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि चाहे कुंभ के दौरान पूरे प्रयाग में और पूरे प्रयागराज में जिहादी मानसिकता के लोगों पे प्रतिबंध किया जाए। अगर मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता 40 किलोमीटर के दायरे में, तो फिर दूसरे लोगों का जाने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि हिंदुओं का पर्व है, मान लो कोई गंगा जल में कोई कुछ भी मिला करके वो कर दे, तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। हमें लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए कि दूसरे लोग आकर के उसका माहौल ख़राब ना करें, क्योंकि उसका प्रभाव देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व के सनातन धर्मियों का एक महासंगम होता है। तो मेरा मानना है कि जिहादी मानसिकता के लोगों को दूर रखना चाहिए और कोई भी उपद्रवी, कोई भी इस तरह के लोग जो उत्पात करने वाले हैं उनको दूर रखना चाहिए।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, उत्तर प्रदेश में इस समय पोस्टर की वॉर चल रही है, उसमें अलग अलग पार्टियां हैं, पोस्टर के जरिए अपना मैसेज जो डिलीवर कर रही है जनता तक। क्या उसकी कोई झलक हमें महाकुंभ में देखने को मिलेगी? क्या उसका कोई इम्पैक्ट महाकुंभ पर आ सकता है? नहीं, देखिए कुंभ में तो सिर्फ धार्मिक पोस्टर और धर्म गुरुओं का लगने चाहिए, बाकी सब पे इस पे प्रतिबंध होने चाहिए कि कोई भी राजनीतिक वहाँ पे चीज़ें न करे, कोई भी ऐसे ना करे जो कुंभ में आए हुए लोगों को भावना ठेस पहुँचे। तो शासन को पहले से ही इस पे सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा किस तरह से स्वामी चक्रपाणि महाराज ने महाकुंभ को लेकर तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से जो महाकुंभ का त्योहार है वो कितना खास है, उससे हिंदुओं की आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ खुशी राणा, टीवी 100 दिल्ली।